हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस मेन्यू। मेरा नाम है अंकित राज और इस चैनल पर हम साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से आप एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस वीडियो में जिन टॉपिक क्लास 7th टू MSc तक का स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मेनली हम तीन चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरा, गोल्स के अंदर में क्या क्या लिस्ट आते हैं, क्या क्या गोल्स आते हैं। और तीसरा है कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे इस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में हो या फिर साइंस में हो, तो आप इन इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ 17 गोल्स एंड हाउ वी कैन अचीव द सस्टेनेबल गोल्स। और लिखने से पहले, इस टॉपिक के बारे में लिखने से पहले आप महात्मा गांधी जी का एक फेमस कोट इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि है द वर्ल्ड हैज इनफ नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कहने का मतलब ये है कि हमारे विश्व में इतने सारे रिसोर्सेस हैं जो कि सभी के जरूरत को पूरा कर सकता है, सभी के नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन अ, अगर कोई लेकिन पूरा करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब है कि लालच जिन लोगों के अंदर में है, वो लोग अगर रिसोर्स को यूटिलाइज करते ही जाए अपने बेनिफिट के लिए, तो वो रिसोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएगा। की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस टॉपिक्स को कवर करने के बाद लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके कि जो हमने अभी लेक्चर अटेंड किया है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a development that meets the need of a present without compromising the ability of a future generations to meet their own needs। कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कि हिंदी में सतत का मतलब ये होता है कि हम कुछ इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें कि वो हमारे प्रेजेंट जनरेशन्स के नीड को पूरा करते हुए और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को भी पूरा करने में सक्षम हो। उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। हमें जितना ज़रूरत है, जितना हमारा नीड है, हम उतने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, सभी लोगों में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अचीव हो सके। तो सबसे पहले इस विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रिपोर्ट ब्रुटलैंड ने पब्लिश किया था, और वो कब किया था? 1987 में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे पहला रिपोर्ट किसने और कब। और इस रिपोर्ट में इस ब्रुटलैंड रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रिपोर्ट को हम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया विश्व के लेवल पे, लेकिन इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन लागू करता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो वो है हमारा नीति आयोग। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा कि ब्रुटलैंड रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था, और तीसरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। गोल सस्टेनेबल जो होते हैं उसको हम ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी हमारे यूनाइटेड नेशंस के कंट्री हैं, जैसे 2015 में उन सभी लोगों ने एक साथ में मिल करके डिसाइड किया था कि हम जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि टोटल 17 हैं, और जितने भी उन 17 गोल्स के अंदर में टारगेट, यानी कि टोटल 169 टारगेट है, उन सभी को 2030 तक अचीव कर ले। इस तरीके से हमारा जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने का और अब हमारे प्लानेट को प्रोटेक्ट करने का जो एम है, उसको निर्धारित किया गया, ताकि सभी लोग पीस को एंजॉय कर सके, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सके, भले ही वो रिच हो या फिर पुअर हो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों ने मिलकर के कब यूनाइटेड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किया था, और उसको जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और 169 टारगेट्स है, उसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे करेंट जनरेशन को नीड को की ज़रूरत को
मीट करे, पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करें कि हमारा जरूरत भी पूरा हो जाए और हमारा जो आने वाले भी जरूरत को पूरा किया जा सके। हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि हमारा टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या-क्या है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि हमारा टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और 169 टारगेट्स हैं। उनमें से 17 गोल्स को हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी। कहने का मतलब है कि गरीबी को हम होगा और कुछ इस तरीके से खत्म करना होगा कि हमारे समाज में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। दूसरा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर कहने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे कंट्री हैं, उनमें से कुछ कंट्री अभी भी वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फूड सप्लाई किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट फूड तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उन सभी लोगों ने मिल कर के ये एम किया हुआ है ज़ीरो हंगर का और उसको अचीव करने का 2030 तक। थर्ड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी के लिए एक अच्छा हेल्थ ताकि सभी लोगों को एक अच्छा से अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले और वो अपना इलाज बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल्स में करवा पाएँ। फोर्थ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्वालिटी एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को एक ऐसा एजुकेशन मिले जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छा हो, जो कि उनके फ्यूचर को संवार सके, उनके फ्यूचर को सके। और फिफ्थ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो जॉब में हो या फिर पे में हो। इक्वल पे मिलने का मतलब है कि दोनों को समान सैलरी मिलना चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ करके आएंगी और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएगी। इस तरीके से हम जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करेंगे तो भी हमारा सस्टेनेबल अचीव कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्लीन शुद्ध पीने का पानी एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब शौचालय। हर जगह शौचालय का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिससे हम टॉयलेट बनाने का पैसा सरकार की स्कीम से ले सकते हैं ताकि एक सैनिटेशन का फैसिलिटी गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा सके। सेवेंथ है हमारा क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले और एक गरीब से गरीब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। क्लीन एनर्जी का मतलब है कि अब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से प्रोड्यूस करके सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, ये नहीं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो कहीं न कहीं अचीव नहीं हो पाएँगे। तो हमें क्लीन एनर्जी लेना है। क्लीन एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है, जो कि हमारे नेचर में सफिशिएंट है, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बोलते हैं अपने-अपने घर पे लगाने के लिए और उज्ज्वला क्या बोलते हैं उसके लिए बहुत सारे सब्सिडीज़ भी देते हैं। फिर हमारा 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि सभी लोगों के पास जॉब का सुविधा होगा, तो वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँगे और जित जब कंट्रीज़ के अलग-अलग फ़ील्ड में जॉब करेंगे, तो उस तरीके से कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंट्री अपना प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएगी दूसरे देशों में और इस तरीके से एक कंट्री का ग्रोथ हो सकता है। 9th हमारा इकोनॉमिक गोल्स है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि नए-नए इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इकोनॉमिक फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। 10th हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज में गरीबी और अमीरता है, वो भी घटना चाहिए, सभी लोगों के पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए, तभी जाकर के हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो पाएगा। 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन। 14th है बिलो वाटर लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17th है हमारा
पार्टनरशिप फॉर गोल्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी को एक साथ मिल करके आना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिन देश के पास सोलर एनर्जी का टेक्नोलॉजी है वो गरीब देश को वो टेक्नोलॉजी शेयर करे ताकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाए और इस तरीके से एक देश दूसरे देश का हेल्प करेगा तो ही जा करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम सभी देश एक दूसरे को पार्टनर की तरह देखेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बहुत सारा एमसीक्यू आता है जिसमें आपको सीधा-सीधा पूछ दिया जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आज के हमारे लेक्चर का ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हम देखेंगे कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 वेज मेंशन किए हुए हैं। पहला वे जितने भी हीट फोर्थ है हमारा एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव सोशल पॉलिसीज दैट अलाउ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो कुछ इस तरीके से पॉलिसीज बनाए कि सभी लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, एक हेल्थ केयर मिल पाए, अपॉर्चुनिटी मिल पाए। फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड गोल सेटिंग। एक हेल्थ केयर मिल पाए, अपॉर्चुनिटी मिल पाए। फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड गोल। यही है कि सभी देश मिल कर के आए, एक दूसरे का हेल्प करे और जो हमारा गोल निर्धारित किया गया है उसको 2030 तक उसको अचीव कर सके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आइए दोस्तों, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि कब तक यूनाइटेड नेशंस के देश ने मिल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने ऑलरेडी ये लेक्चर में डिस्कस किया है। इसका सही सही आंसर हो जाएगा 2030। 2030 तक ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोल रहा है कि इनमें से दिया गया है 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। याद कीजिए मैंने सस्टेनेबल क्या डेफिनेशन बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि वो हमारा नीड को तो पूरा करे ही और साथ में हमारे पूरा करे और हमारे फ्यूचर जनरेशंस के नीड को वो पूरा कर सकती है। यहाँ पे लिखा है कि पहला ऑप्शन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमली। मिनिमली मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल करना। बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रेजेंट नीड को मीट ही नहीं कर पाएगा। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट, ये तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए अगर रिसोर्स को यूज करने लगे तो वो रिसोर्स तो अभी भी खत्म हो जाएगा। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज judiciously so that दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर। परफेक्ट डेफिनेशन है जो जो एक परफेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस कौन लागू करता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये भी हम अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स। कितने गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखा गया है और कितने टारगेट्स को रखा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 17 गोल्स एंड 169 टारगेट, सेकेंड ऑप्शन। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ
क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपको बोला था मैंने कि जो 17 गोल्स है वो याद कर लेने के लिए, क्योंकि उस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कौन से हमारे गोल्स हैं और कौन से हमारे गोल्स नहीं है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो पहला है जीरो हंगर। जीरो हंगर ये हमारा सबसे पहला ही डेवलपमेंट गोल्स था। सेकंड है क्वालिटी एजुकेशन, ये भी हमारा फोर्थ शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था। फिर है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन नहीं दोस्तों, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। फिर है फोर्थ ऑप्शन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एग्जैक्टली ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ग्रीन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 4 और 6। तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ है। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट्स फॉर the share of renewable energy in the total installed capacity of electric power in India by the year 2030 is। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक पावर जो कि हमारा इंस्टॉल्ड है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है उसको कितना परसेंट तक 2030 तक बढ़ाने का, तो वो हो जाएगा हमारा 50%। चलिए, इस तरीके से हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों।